आज हम फोकस्ड अटेंशन के बारे में जानेंगे। हमारे जो अटेंशन के टाइप्स हैं उसमें हमारा फर्स्ट वन है फोकस्ड अटेंशन। तो इसका मीनिंग क्या होता है, साथ साथ डिटर्मिनेंट्स हमारे क्या हैं सिलेक्टिव अटेंशन के। सिलेक्टिव अटेंशन हमारे फोकस्ड अटेंशन का ही नाम है। तो इसके मीनिंग और डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम जानेंगे। तो क्या चयनात्मक अवधान क्या अर्थ होता है? देखिए, हमारे एनवायरमेंट में, हमारे वातावरण में बहुत सारे उद्दीपक, बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं हमारे आसपास जो व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक ही ऐसे होते हैं जिनका प्रत्यक्षीकरण हो पाता है। प्रत्यक्षीकरण क्या है? जैसे मैंने पहले भी बताया था, जिन स्टिमुलस के थ्रू हमें सेंसेशन होती है और फिर हम उनका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं, तो वो परसेप्शन है। मेनली सिंपल अगर हम इसकी वर्ड्स में बात करें तो देखिए, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हो रही हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन सबकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, हमारा ध्यान नहीं जाता। कुछ एक ही चीजें हैं जो एकदम से हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। तो ये फोकस अटेंशन वही है कि ऐसे उद्दीपक जो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये वो हमारे फोकस हमारे अटेंशन है। दूसरे शब्द में हम कहें तो अवधान जो है चयनात्मक प्रत्यक्षीकृत से जुड़ा होता है। मतलब हम चयन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किसकी तरफ हमने ध्यान देना है। कुछ सूचनाओं का चयन किया जाता है जिन्हें प्रत्यक्षीकृत की जाए। मतलब हर चीज के बारे में हम नहीं समझते, जो हमारे लिए यूजफुल है, जो ज्यादा ध्यान अट्रैक्ट कर रहा है, हम वही हम देखते हैं। और इन्हीं को ही चयनात्मक अवधान, फोकस अटेंशन या उद्दीपक चयन, स्टिमुलस सिलेक्शन कहा जाता है। और इस प्रकार की अनुक्रिया के लिए, प्रत्यक्षीकरण करने के लिए अनेक उद्दीपक में से मात्र कुछ ही उपयोग में लाए जाते हैं। अनेक उद्दीपक मतलब बहुत सारे हमारे आसपास हैं, लेकिन हमने से कुछ का ही प्रयोग किया और अन्य उद्दीपकों का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि इनका इस्तेमाल किया भी जाता है तो सीमित रूप से ही किया जाता है। मतलब आसपास अगर हम कुछ और उनके अलावा जो मेन हमने सिलेक्ट कर लिए, उनके अलावा कुछ यूज भी कर रहे तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत हेल्प की हम ले रहे हैं, सिलेक्टिव कुछ ही होते हैं। तो अतः चयनात्मक अवधान का संबंध मुख्यतः अनेक उद्दीपकों में से कुछ सीमित उद्दीपकों अथवा वस्तुओं के चयन से होता है। मतलब सिलेक्टिव या कुछ जो हमने कर लिए, जो सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं उनका। एक विशेष समय में कुछ उद्दीपकों पर भी ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि उनमें से किन उद्दीपकों का चयन होगा। हम काफी सारे देख रहे हैं, लेकिन अब ये बात आई कि सिलेक्टिव तो हो गए, जो हमने काफी सारों में से थोड़े से सिलेक्ट करे, लेकिन वो सिलेक्ट भी कैसे कर रहे हैं, तो वो है तो जो उद्दीपकों का चयन करने के लिए हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं, निर्धारित तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं। प्रभावित करने वाले कारक कहें, हम उन्हें डिटर्मिनेंट्स कहें, तो एक एक करके अब उनके बारे में हम जानेंगे। तो चयनात्मक अवधान को हमें अनेक कारक प्रभावित करते हैं और इन कारकों को दो भागों में हम बांट देते हैं। इसमें सबसे पहले है बाहरी कारक एक्सटर्नल फैक्टर्स और सेकंड है आंतरिक कारक इंटरनल फैक्टर्स। मतलब जितने भी फैक्टर्स इफेक्ट डाल रहे हैं उद्दीपक को सिलेक्ट करने में, वो दो तरह के हैं। तो एक एक करके जानेंगे कि बाहरी जो हमारे कारक हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो हमारे कौन कौन से हैं। बाहरी कारक जो हमारे हैं, सबसे पहले उनमें आता है उद्दीपकों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टिमुली। उद्दीपक के भौतिक गुण का मतलब क्या है कि जैसे आकार, रंग, उद्दीपक स्थिति है कि क्या उसकी पोजीशन है, क्या शेप है, क्या कलर है, उस हिसाब से। जैसे बड़े आकार की जो आकृतियां होंगी, रंगीन वस्तुएं, चमकदार वस्तुएं या गतिशील उद्दीपक है, ये अवधान का ये ध्यान अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करते हैं। कोई भी हमारे सामने कलरफुल ऑब्जेक्ट आएगा, एकदम से हमें अट्रैक्ट करता है, वही बात इसमें बताई गई है। अब जैसे समाचार पत्र है, पुस्तक पत्रिकाएं हैं, हम इसके अंदर मेन हेडिंग काफी बोल्ड होती हैं, उनपे हमारा एकदम से ध्यान जाता है। साथ साथ कोई कलरफुल सी पिक्चर आएगी तो वो एकदम से हमारा ध्यान आकर्षित करती है। तो इस प्रकार हमारा जो ऐसे उद्दीपक जो कलरफुल से हैं, जो साइज इनका बड़ा है, अलग तरह से लिखे हुए हैं, तो वो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे स्टिमुलस की। सेकंड है इसके अंदर प्रीवियस एक्सपीरियंस, पूर्व अनुभव। जो हमारे पिछले अनुभव हैं वो भी चयनात्मक अवधान को प्रभावित करते हैं, काफी महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। जैसे पिछले अनुभव के प्रकार हम करने के लिए देखेंगे, कुछ ना कुछ हमारे माइंड में पिछला हमारा याद रह जाता है, हमें जो मेमोरी के अकॉर्डिंग है वो हमारा इसके अंदर हुआ कि हम किस तरह से इनको देख रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये देखा जाता है, जो सब्जेक्ट है, जो देख रहा है, वो नवीन परिस्थितियों को, रेलेवेंट या डायमेंशन को चुन लेते हैं या अप्रासंगिक सीमा को अनदेखा कर देते हैं। मतलब क्या है कि हमारे माइंड में कुछ ना कुछ जैसे पहले से है, उससे
करते हैं, ज्यादा जल्दी समझ लेते हैं, वो चीज हमें ज्यादा जल्दी हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिससे रिलेटेड हमें पहले से कुछ पता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा संरचनात्मक कारक, स्ट्रक्चरल फैक्टर। काफी मनोवैज्ञानिक ये बताते हैं जो सेंसरी मोडलिटीज होती हैं, संवेदी प्रकारताएं जो होती हैं, उसकी संरचना उद्दीपक चेन को अत्यधिक प्रभावित करती है। जैसे कि पक्षियों में दृष्टि तंत्र उस तरह का होता है, मतलब क्या है कि कोई भी उद्दीपक किस तरह से हमें संवेदित कर रहा है, हमारी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे अगर हम पक्षियों की बात करें तो दृष्टि तंत्र मतलब वो बहुत दूर तक वो देख लेते हैं, तो इसीलिए दृष्टि संबंधी जो उद्दीपक हैं उन पे अधिक वो निर्भर करते हैं। कुछ जातियों में गंध संवेदी होता है, इसी में प्रकार का मतलब क्या है, जैसे हम डॉग्स की बात करें तो वो क्या है, स्मेल उनको बहुत ज्यादा जल्दी आ जाती है। जैसे कि आपको पता भी है डॉग स्वेट्स वगैरह होते हैं, तो वो गंध क्यों उन्हें जल्दी आ जाती है। तो इसी तरह से हमारा स्टिमुलस का चयन करना इस चीज पे भी निर्भर करता है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स कैसा है, और मेनली जिस व्यक्ति को वो उद्दीपक प्रभावित कर रहा है तो उसके अंदर कौन सा सेल्स ऑर्गन जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा ओवर ट्रेनिंग, अति प्रशिक्षण। कई बार ऐसा भी पाया गया है कि किसी कार्य में अधिक प्रशिक्षण के कारण उद्दीपक चेन रिलैक्स पड़ने लगता है तथा परिणाम स्वरूप अधिक उद्दीपक संगठन उद्दीपक नियंत्रण को प्राप्त कर लेते हैं। कई बार क्या है कि बारी बारी ट्रेनिंग दी जाती है, ये काम करना है, इस तरह से करना है, उससे भी कई बार क्या है कि सिलेक्शन बहुत ज्यादा एकदम से ढीला हो जाता है, तो उद्दीपक संगठन नियंत्रण ही अपने आप ही बच्चों को पता ही लग जाता है हमने इसके रिगार्डिंग काम करना है, या ये उद्दीपक जो है हमें ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है सामान्य और जटिल उद्दीपक, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स स्टिमुली। जो उद्दीपक नए होते हैं और सामान्य रूप से जटिल होते हैं वो भी सरलता पूर्वक हमारे ध्यान में आ जाते हैं। मतलब एक तो कोई एकदम से हमने कोई नई चीज देखी या बिल्कुल सिंपल से है, बहुत आसान सा हमें काम लग रहा है, तो उसकी तरफ भी हमारा ध्यान चला जाता है। जैसे मैं अभी ये बात करती हूँ, न्यूज़पेपर में, बुक्स में कोई कलरफुल सा आर्टिकल है, उसकी बजाय कुछ छोटा सा सिंपल सा कार्टून भी बना हुआ है, जैसे एक स्माइलिंग वाली स्माइली बनी हुई है, वो भी एकदम से हमारा ध्यान अट्रैक्ट कर लेती है। तो स्टिमुलस का सिंपल होना भी और अट्रैक्टिव होना दोनों ही फर्क हम पे डालता है, एकदम से देख रहे हैं। फोटो चित्र है, ये वही बात है, मनुष्य के फोटो चित्र अन्य निर्जीव वस्तुओं के फोटो चित्र की तुलना में हमारे ध्यान में शुद्धशीलता आ जाता है। एक तो टेबल चेयर की कहीं पिक्चर हो और एक कोई वैसे पर्सन की पिक्चर हो, तो नेचुरली बात है दोनों में कंपैरिजन होगा तो पर्सन की तरफ ध्यान ज्यादा जाएगा। ये फर्क होता है कि किस तरह से कौन सा स्टिमुलस हमें अट्रैक्ट कर रहा है। फिर है लय व श्रवण उद्दीपक, रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलस। शाब्दिक कथनों की तुलना में लय व श्रवण उद्दीपक शीघ्रता से उद्दीप्त होते हैं। शाब्दिक कथन का मतलब क्या है, एक सिंपली वैसे कोई बात बताई जाए, और लय व श्रवण होता है एक हम गाना सुने। देखिए गाना सुनना सबको पसंद होता है, वो जल्दी हम उन्हें सीख भी जाते हैं, इसी वजह से छोटे बच्चों को भी वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। तभी आप देखिए छोटी क्लासेस में टेक्स्ट की बजाय पोएम्स ज्यादा होती हैं, कविताएं ज्यादा होती हैं। छोटे छोटे बच्चे अब जो आप लोगों ने भी बचपन में खूब याद होंगी, सीखते हैं। क्यों बच्चों को पोएम्स के थ्रू पढ़ाया जाता है कि वो उनको ज्यादा जल्दी सीखते हैं, बोलते हैं। तो वही बात है कि लयबद्ध श्रवण, कि बच्चे लयबद्ध है, एक रिदमिक उसके अंदर जो है हमारी प्रेजेंटेशन है, तो उसको बच्चे ज्यादा अच्छे से सुनते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट है आकस्मिक एवं तीव्र उद्दीपक, सडन एंड इंटेंस स्टिमुली। हम आराम से सीधा कोई एक रास्ते पे जा रहे हैं, एकदम से कुछ हुआ, सामने एकदम जो एक्सीडेंट हो गया या कोई गिर गया, तो वो अचानक से हुआ, तो नेचुरली बात है ऐसे उद्दीपक अपनी तरफ ध्यान खींचते ही खींचते हैं। इन ऐसे उद्दीपकों में ध्यान आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। बहुत तेज से आवाज आई या बहुत जो है अचानक से हुआ, तो उसमें भी फर्क पड़ता है। ये सारे थे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब हम इसके अंदर देखेंगे इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल और इंटरनल, जो इंटरनल हैं उनको भी हम आगे दो भागों में बांट देते हैं, जिसमें सबसे पहले अभिप्रेरणात्मक कारक मोटिवेशनल फैक्टर और सेकंड है कॉग्निटिव फैक्टर संज्ञानात्मक कारक। मतलब मोटिवेशनल जैसे कि नाम से ही हमारा पता लग रहा है कि इन कारकों का संबंध जो है हमारी सामाजिक आवश्यकताओं पर, बायोलॉजिकल एंड सोशल जो नीड्स है उन पे होता है। जैसे भूख लगने की स्थिति में हल्की सी गंध भी आएगी तो हमारा ध्यान उसकी तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मोटिवेशन मिल रही है हमें कि हमें भूख लगी और हमें कुछ खाना है, तो ये इंस्टिंक्ट होते हैं। ऐसे ही परीक्षा देने वाले विद्यार्थी अध्यापक के भाषण पर अधिक ध्यान
ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए ये एक सिंपल सा है, इसे हम अगर मजाक में भी लें, क्लास में चाहे टीचर को ध्यान से सुने ना सुने, लेकिन एग्जाम डेज में बिल्कुल और एग्जाम वाले टाइम पे टीचर के जो भी बता रहे हैं उसकी तरफ बच्चों का ध्यान रहता ही रहता है, क्योंकि उस टाइम उन्हें पता है कि हाँ बिल्कुल हम एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में हमने इस तरह से हमने अटेम्प्ट करना है, सब टीचर बता रहे हैं, तो उस तरफ ध्यान जाएगा ही जाएगा। तो ये मोटिवेशनल हमारे फैक्टर्स हैं जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं, ध्यान अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर है कॉग्निटिव फैक्टर्स, संज्ञानात्मक कारक। ये कौन से होते हैं? अभिरुचि, जैसे हमारा किस तरफ ध्यान है, अभिवृत्ति एटीट्यूड, किस तरफ हमें ज्यादा जो चीजें पसंद है वो हो गया, पूर्व विन्यास है, प्रिपरेटरी सेट है, रुचि है, ये सारे कारक इसके अंदर हमारे शामिल होते हैं। कि रुचिकर वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं जो व्यक्ति की नजर में सबसे ज्यादा जल्दी आती है। प्रिपरेटरी सेट का एक मानसिक स्थिति उत्पन्न करता है निश्चित दिशा में कार्य करने के लिए, इससे हमें तत्परता भी उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति विशेष उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने को उन्मुख होता है, अन्य के प्रति नहीं। मतलब एक तरफ व्यक्ति जो है ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, उसकी क्या नीड्स हैं, क्या उसे सोचना है, अपनी इच्छाएं, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, सारा कुछ हो गया। तो ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा उद्दीपक की तरफ ध्यान जाता है।